गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। कोड एस्पायर के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज जो है हम लोग एक नया टॉपिक सीखेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर में हमने जावा का बेसिक कॉन्सेप्ट शुरू किया था। हमारी जो ये सीरीज अभी चल रही है जावा फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, इसके अंदर में हमने पहले लेक्चर के अंदर में सीखा था कि जावा को जो है कब बनाया गया, कि उस फादर ऑफ जावा कौन थे, जावा की हिस्ट्री के बारे में हमने जाना। साथ के साथ हमने पहला प्रोग्राम भी जो है करके देखा था और पहले प्रोग्राम के जो कंपोनेंट्स होते थे उस कंपोनेंट को भी हमने अच्छे तरीके से समझा हुआ है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप। आज हम लोग सीखेंगे कि वेरिएबल क्या होते हैं, डेटा टाइप क्या होते हैं और वेरिएबल्स के अंदर में जो वैल्यू हम कैसे होल्ड करा के जो है अपने प्रोग्राम के अंदर में यूज कर सकते हैं। साथ के साथ लास्ट में माय डियर स्टूडेंट्स हम लोग जो है एक प्रोग्राम भी करेंगे जिसके अंदर में हम लोग जो भी आज पढ़ रहे हैं जो है थियोरेटिकल, इसको प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे ताकि आप जो है क्लास के बाद उसको प्रैक्टिस कर सकें या फिर ड्यूरिंग द क्लास आप लोग भी प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर में। अपने जो भी प्रोग्राम हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे आप लोग उसको रिपीट कर सकते हैं। ओके, और कोशिश कीजिए कि आप जो है खुद से लिखने का प्रयास कीजिए, एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट ना करना पड़े हमें। ओके, शुरुआत में कर सकते हैं, शुरुआत में चलता है जब आप जो है बिल्कुल बिगिनर हैं, आपको चीज़ें पहले समझ में आनी चाहिए और उसके बाद ही आप जो है धीरे धीरे अपने दिमाग से आप जो है बड़ी चीज़ों को आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जो भी बच्चे क्या कहते हैं यहाँ पे नए हैं उनको बता दें, अगर कोई भी डाउट होता है किसी को जावा से क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप लोग जो है क्वेश्चन अपना कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए। ओके, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जो है अगर आप सब्सक्राइब किए होंगे तो आपको रेगुलर अपडेट्स मिलता रहेगा। ओके, और इससे मोटिवेशन भी आता है। जब आप क्वेश्चन पूछते हैं तो मुझे अभी अच्छा लगता है कि आखिर जो आप लोग के क्वेश्चन है, क्योंकि अगर क्वेश्चन अराइज नहीं होता है तो थोड़ा पता नहीं चलता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसलिए आप लोग कमेंट करके बताइए भी कि आपको जो है चीज़ें कैसे लग रही हैं, जो आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप। हम लोग देख सकते हैं, तो हम लोग आज सीखेंगे कि वेरिएबल क्या होता है। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि व्हाट इज़ वेरिएबल। ओके, तो वेरिएबल बेसिकली हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो जनरली क्या होता है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में जैसे सीखा था कि हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर में हम लोग प्रोग्राम अपना लिखते हैं और मशीन के अंदर में जो एग्जीक्यूशन होता है वो डिजिटल फॉर्मेट में होता है, डिजिटल नंबर्स के अंदर में होता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज को जो है कंपाइलर कन्वर्ट करते किसमें कर देता है, मशीन लेवल लैंग्वेज में, और जेवीएम हमारा जो है मशीन लेवल लैंग्वेज को रन करके हमें आउटपुट दे देता है। ये लेक्चर हमने लास्ट लेक्चर में सीखा हुआ है, राइट। तो अभी क्या है, वेरिएबल क्या होता है, बेसिकली किसी भी कंप्यूटर मेमोरी के अंदर में एक ऐसा नाम होता है जहाँ पे हम लोग कुछ वैल्यू देते हैं, उसको कुछ नाम दे देते हैं और वो कुछ वैल्यू होल्ड करता है, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। एग्जांपल के तौर पे अगर हम समझना चाहें तो ये आप इमेज देख सकते हैं, ये इसको अगर हम कंप्यूटर की मेमोरी कहें, दिस इज़ आवर कंप्यूटर मेमोरी एंड हियर यू कैन सी दिस इज़ द रैम। फॉर एग्जांपल आप ये सपोज कीजिए ये रैम है हमारी, रैम के अंदर में हमने क्या है 20 वैल्यू स्टोर कर रखा है, 20 वैल्यू स्टोर कर रखा है। नाउ यू कैन सी हियर 20 क्या है, एक वैल्यू है, किसमें स्टोर कर रखा है, वो एज नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है जिसके अंदर में हम वैल्यू होल्ड कर रहे हैं। तो ये अगर हम सीधा समझना चाहें वेरिएबल क्या है, वेरिएबल क्या है, एक ऐसा नाम होता है मेमोरी के अंदर में जो कि अपने अंदर क्या करता है, कुछ वैल्यू होल्ड करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। वेरिएबल इज अ, अब यहाँ डिफिनेशन भी समझ सकते हैं, वेरिएबल दैट होल्ड्स द वैल्यू। ओके, इट इज़ अ नेम गिवन इन द कंप्यूटर मेमोरी दैट होल्ड्स सम स्पेसिफिक वैल्यू इनटू इट। ओके, जो अपने अंदर कुछ वैल्यू स्टोर करता है, कोई भी उसको हम क्या नाम देते हैं मेमोरी के अंदर में, उसको हम नाम देते हैं वेरिएबल। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक समझ में आ गया है। अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है रूल्स ऑफ डिक्लेयरिंग दी वेरिएबल्स इन जावा। किसी भी जो है वेरिएबल को डिक्लेयर करने के कुछ स्टैंडर्ड रूल होते हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है। ओके, खासकर स्पेसिफिक टू जावा के अंदर में, और बाकी लैंग्वेज के अंदर में कुछ एक्सेप्शन भी आ जाते हैं, लेकिन जावा का जो अपना रूल है फिलहाल मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में जो ये रूल हैं ये लगभग लैंग्वेज के अंदर में यूज़ किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसी लैंग्वेज हैं जो जहाँ पे जो एक आध रूल जो है काम नहीं करता है, तो वो लोग हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग जो है समझते हैं कि जावा के अंदर में जो हमारे रूल्स हैं किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने का वो क्या होते हैं और कैसे हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। तो सबसे पहला रूल की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला रूल है, कोई भी वेरिएबल हमारा क्या होता है, वो कॉम्बिनेशन होता है किसका,
कैपिटल लेटर के सारे नंबर, जैसे A to Z के जो वो हैं हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं, A to Z के सारे अल्फ़ाबेट कैपिटल लेटर के, A to Z के सारे अल्फ़ाबेट स्मॉल लेटर के, और जो 0 से 9 तक के सारे नंबर्स हैं, इन सब को मिला के जो भी हमारा एक कॉम्बिनेशन बनता है उनको हम जो है यूज़ कर सकते हैं अपने वेरिएबल के अंदर में। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है, ओके, जैसे AZ2, अगर हमने ऐसा किया तो ये हमारा बेसिकली क्या हो गया, एक वेरिएबल। अब इसमें A क्या है, A स्मॉल लेटर के कॉम्बिनेशंस में से हमने जो नंबर डिजिट लिया हुआ है, स्मॉल A to Z से हमने स्मॉल लेटर का A ले लिया। अब A to Z से Z के से बीच में हम Z हमने ले लिया। 2 जो है 0 से 9 के बीच के जो नंबर थे उसमें से कुछ है हमने नंबर ले लिया। मीन्स इसमें से कुछ कॉम्बिनेशन बना के हमें एक ऐसा नाम देना है जो कि जो है सिस्टम समझ सके। ओके, तो सबसे पहला तो रूल यही हो गया, इट इज़ द ग्रुप ऑफ कैपिटल लेटर A to Z, लोअर केस A to Z एंड डिजिट्स। जो डिजिट्स स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर के अल्फ़ाबेट्स का कॉम्बिनेशन होता है, ये पहला पॉइंट हो गया। क्लियर। सेकेंड पॉइंट है, इट कांट बी स्टार्ट फ्रॉम द डिजिट। अब क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान देने वाली बात है, जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे होंगे तो उस केस में हमें एक पॉइंट ध्यान रखना है कि कोई भी वेरिएबल जो है नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। एग्जांपल के तौर पे ASHISH, अगर हमने एक फॉर एग्जांपल ये वेरिएबल लिख दिया है जो स्टार्ट क्या हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद में कुछ हमने अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं ASHISH के नाम से। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 0 जो है स्टार्टिंग में कभी नहीं आएगा, किसी भी वेरिएबल में 0 से हम लोग स्टार्ट नहीं कर सकते, या फिर नंबर से हम लोग स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर कोई भी नंबर 0 to 9 के बीच के नंबर से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब वो वेरिएबल रॉन्ग वेरिएबल है, वो वेरिएबल वैलिड नहीं है इनसाइड दी जावा। तो सबसे पहला ये सेकेंड पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है। कॉम्बिनेशन तो है A to Z का, लेकिन सेकेंड रूल क्या कहता है कि आपको कोई भी वेरिएबल जो 0 to 9 डिजिट हैं उन डिजिट का यूज़ करके नहीं डिक्लेयर करना है, तो ये रॉन्ग है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखो, एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया इंट 5 नेम इज इक्वल टू आशीष। अब यहाँ पे 5 नेम क्या है, एक वेरिएबल है जो कि अपने अंदर आशीष नाम का वैल्यू होल्ड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए 5 जो है सबसे पहला स्टार्टिंग नंबर है वेरिएबल का, तो ये इसलिए से इसको रॉन्ग है, ये एक्सेप्टेबल नहीं होता है जावा के अंदर में। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। थर्ड जो है हमारा पॉइंट क्या है कि वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव। वेरिएबल जो है जावा के अंदर में केस सेंसिटिव होते हैं। अब ये यहाँ से समझते हैं हम लोग कि केस सेंसिटिव क्या होता है। ये अक्सर जो है बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि केस सेंसिटिव में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो आपको मैं सीधा समझाने की कोशिश करता हूँ। बहुत आसान है। केस सेंसिटिविटी का मतलब क्या हुआ, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम समझना चाहें, हमने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं मेमोरी के अंदर में। जैसे हमने क्या किया, इंट नम, ओके, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसके अंदर में वैल्यू डाल दी हमने 2, ओके। दूसरा हमने एक वेरिएबल और डिक्लेयर किया है जिसमें हमने क्या डिक्लेयर किया है, नम इक्वल टू 2। अब क्या है, यहाँ पे 3 मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल 3, ओके। अब यहाँ ध्यान देखिए, ये क्या है, नम नाम का वेरिएबल है, NUM, ये भी NUM नाम का वेरिएबल है। लेकिन मेमोरी के अंदर में जब भी हम इसको यूज़ कर रहे होंगे तो ये एक वेरिएबल ना होकर ये 2 वेरिएबल माने जाएंगे, क्योंकि स्मॉल लेटर अगर जो है सारे स्मॉल लेटर हैं तो सारे स्मॉल होंगे, या सारे कैपिटल हैं तो सारे कैपिटल होंगे। मीन्स अगर सेम ही नाम का जो है वेरिएबल आप कई जगह डिक्लेयर कर रहे हैं और उसमें से जो है कोई लेटर कैपिटल है कोई स्मॉल है, तो भी वेरिएबल जो है वो डिफरेंट वेरिएबल माना जाएगा, वो वेरिएबल सेम वेरिएबल नहीं होगा। ये नम जो है अलग है, ये नम अलग है, इसका जो है प्रेजेंस मेमोरी के अंदर में अलग होगा, इसका प्रेजेंस मेमोरी के अंदर में अलग होगा। ये जो है रूल जावा के अंदर में तीसरा हमारा काम करता है। इसी को हम प्रोसेस को बोलते हैं केस सेंसिटिविटी। जब भी केस सेंसिटिव की बात आए तो ये समझ लीजिए, अगर एक स्पेलिंग का भी जो है डिफरेंस है, दैट मीन्स आपका वेरिएबल केस सेंसिटिव है। आपको मेमोरी के अंदर में उसको एज अ डिफरेंट वेरिएबल ट्रीट करना होगा, आपको सेम वेरिएबल ट्रीट नहीं कर सकते। नाम तो सेम ही है NUM दोनों का, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंस देखिए आप, एक स्मॉल लेटर में प्रेजेंट कर रहा है, दूसरा जो है कैपिटल लेटर में प्रेजेंट हो रहा है। इस वजह से यहाँ पे जो वेरिएबल है ये वेरिएबल क्या हो गया, केस सेंसिटिव आ गया। ठीक है, तो ये केस सेंसिटिविटी का रूल हमें ध्यान रखना है। क्लियर।
नेक्स्ट फोर्थ नंबर आता है, वी कैन नॉट यूज़ द प्रीडिफाइंड जावा कीवर्ड्स एज अ वेरिएबल। ओके, तो जावा के अंदर में जो है जो प्री डिफाइंड कीवर्ड्स हैं हमारे JVM के अंदर में या कंपाइलर के अंदर में, उनको हम एज अ वेरिएबल नहीं यूज़ कर सकते। एग्जांपल के तौर पे जैसे वाइड हम लोग ने यूज़ किया था, वाइड क्या था, रिटर्न टाइप था, वाइड कीवर्ड था हमारा एक, ठीक है। हम इसको अगर हम वेरिएबल एज अ वेरिएबल यूज़ करना चाहें, इंटू वाइड इज इक्वल टू 3 फॉर एग्जाम्पल, तो ये वाइड क्या है, ऑलरेडी रिजर्व वर्ड है, ऑलरेडी रिजर्व वर्ड है, इस वजह से हम लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो जितने भी हमारे प्री डिफाइंड कीवर्ड्स हैं जावा के अंदर में, उनको हम एज अ वेरिएबल नहीं यूज कर सकते हैं। क्लियर। फोर्थ पॉइंट नंबर 5 आता है, वी कैन नॉट यूज़ द ब्लैंक स्पेस इन दी वेरिएबल। ओके, अब यहाँ पे क्या है, जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वेरिएबल के नेम के बीच में हम स्पेस नहीं दे सकते हैं। एग्जांपल, जैसे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया A, ओके, जिसके अंदर में 3 डाल दिया हमने फॉर एग्जांपल, तो अब आप ये देखो A और B के बीच में एक स्पेस है, दैट स्पेस इज़ नॉट अलाउड, ये स्पेस अलाउड नहीं है, इस वजह से ये वेरिएबल का डिक्लेरेशन रॉन्ग है। ओके, दिस इज़ रॉन्ग मीन्स ये गलत है, इसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। ओके, तो किसी भी वेरिएबल के अंदर में आपको ब्लैंक स्पेस नहीं अलाउड होता। अगर आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, AB विदाउट स्पेस। क्लियर। तो ये कुछ जो है रूल्स थे हमारे किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए जावा के अंदर में। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डेटा टाइप्स इन जावा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप जो है, मतलब अक्सर इंटरव्यू के में अंदर भी आता है और हमें थ्रू आउट द प्रोग्रामिंग लाइफ जो है इसको यूज़ करना है। ओके, तो बेसिकली अब हम लोग समझते हैं सबसे पहले डेटा टाइप क्या होता है, राइट। तो डेटा टाइप बेसिकली क्या होता है, किसी भी मेमोरी के अंदर में जो क्या कहते हैं हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसका जो टाइप होता है वो क्या होता है, डेटा टाइप कहलाता है। जैसे डेटा टाइप इन दी जावा आर डिफरेंट साइजेस दैट वैल्यू कैन बी स्टोर्ड इन दी वेरिएबल। ओके, तो क्या होता है, डेटा टाइप बेसिकली वो बताता है आपका जो वैल्यू आपने स्टोर कराया है उसका बिहेवियर कैसा है, वो इंटीजर टाइप का है, वो फ्लोट टाइप का है, या फिर वो कैरेक्टर है, या फिर वो बूलियन है। तो ये सारे जो है टाइप जो है हम डेटा टाइप, इसको हम बोलते हैं डेटा टाइप। क्लियर है। तो डेटा टाइप बेसिकली क्या हो गया, डेटा टाइप जो है एक डिफरेंट साइजेस होते हैं एंड वैल्यूज़, जो कि क्या कहते हैं किसी भी वेरिएबल मेमोरी के अंदर में जो वेरिएबल होते हैं उसके अंदर में जो हम वैल्यू होल्ड करते हैं उसकी साइज को बताता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम मानते हैं इंट a इज इक्वल टू 5, तो ये 5 तो वैल्यू हो गई, ये a वेरिएबल हो गया, ये हमारा जो हो गया डेटा टाइप, इसको हम बोलते हैं डेटा टाइप। ये बेसिकली डेटा टाइप ये बताता है कि जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसके अंदर में किस तरीके की वैल्यू स्टोर हो रही है, वो इंटीजर तरीके की स्टोर हो रही है या फिर वो क्या कहते हैं स्ट्रिंग तरीके की स्टोर हो रही है, जो भी मतलब हमारे वेरिएबल्स हैं वो स्टोर हो रहे हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। ओके, तो टाइप्स ऑफ डेटा टाइप की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास 2 डेटा टाइप आते हैं, जिसके अंदर में हमारा सबसे पहला होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप, जिसके सेकंड है हमारे पास नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। आप पीछे देख सकते हैं, पहला होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप, दूसरा है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब जो है हम लोग एक एक करके सीखते हैं कि प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप बेसिकली वो डेटा टाइप होता है जिसको जो है सिस्टम के अंदर में ऑलरेडी डिफाइंड रहता है और हम उसको अपने इच्छा अनुसार जो है यूज कर सकते हैं। साथ के साथ एक पॉइंट इसका ये भी है, किसी भी प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर में जो हम लोग वैल्यू होल्ड करते हैं वो सिंगल वैल्यू होल्ड करते हैं। एग्जांपल सिंगल वैल्यूज है कि अगर मान लेते हैं हमारे पास इंट जो है नेम इंट नंबर एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया जिसके अंदर में 5 वैल्यू होल्ड हो रही है, तो नम वेरिएबल जो है उसके अंदर में एक टाइम पे एक ही वैल्यू स्टोर होगी, या तो 5 होगी या तो 4 होगी या तो 3 होगी, जो भी हम स्टोर करना चाहें। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एक मतलब नम के अंदर में आप एक साथ 5 स्टोर करा लो, एक साथ 4 स्टोर करा लो। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वो डेटा टाइप होता है जो कि केवल और केवल एक वैल्यू होल्ड करता है अपने अंदर ड्यूरिंग दी प्रोग्राम। ओके, अब हम लोग समझते हैं
कि कितने टाइप का होता है, तो हमने जैसे पहले सीखा कि प्रिमिटिव डेटा टाइप बेसिकली 8 टाइप का होता है, जिसके अंदर में सबसे पहला टाइप होता है हमारा बूलियन हो गया, कैरेक्टर हो गया, आप देख सकते हैं इंटीजर हो गया, शॉर्ट हो गया, बाइट हो गया, लॉन्ग हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया। तो ये 8 डेटा टाइप हमारे जो है ये प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर में आते हैं जावा के अंदर में। क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि और ये आते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम लोग बेसिक पढ़ने की बेसिक से चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है, उसके बाद हम लोग नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप पे आएंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने अभी बताया कि प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या हो गया, दैट होल्ड द सिंगल वैल्यू इन दी वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल के अंदर में अगर कोई सिंगल वैल्यू होल्ड कर रहा है तो उस तरीके के वेरिएबल को हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप बोलते हैं। जावा के अंदर में प्रिमिटिव डेटा टाइप की संख्या जो है वो 8 होती है, या हम यूँ कहें कि जो डेटा टाइप होते हैं वो 8 टाइप के होते हैं, हमारे उसके टाइप होते हैं 8। अब सबसे पहला हम लोग समझते हैं कि बूलियन डेटा टाइप क्या होता है। सबसे पहला हम लोग समझते हैं कि बूलियन डेटा टाइप क्या होता है। तो बूलियन डेटा टाइप बेसिकली क्या होता है, दैट रिप्रेजेंट्स द इंफॉर्मेशन आइदर ट्रू और जीरो। एग्जांपल के तौर पे हम समझना चाहें, अगर कोई वेरिएबल हम ऐसा डिक्लेयर कर रहे हैं जहाँ पे वो वेरिएबल जो हमने डिक्लेयर किया है उसका टाइप जो है वो केवल और केवल जीरो ही होल्ड कर सकता है या फिर 1 होल्ड कर सकता है। जीरो मीन्स फॉल्स हो सकती है उसकी वैल्यू, या फिर ट्रू हो सकती है। अगर जैसे हम बूलियन फ्लैग इक्वल टू ट्रू, तो ये जो है क्या हो गया, फ्लैग जो है एक बूलियन डेटा टाइप हो गया। अब हम इसका सिंटैक्स समझते हैं। एग्जांपल जैसे बूलियन फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू, तो बूलियन क्या है हमारा, ये हमारा डेटा टाइप हो गया, फ्लैग क्या है वेरिएबल है, ट्रू क्या है उसके अंदर वैल्यू है। तो यहाँ पे दो वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं, या तो ट्रू हो सकती है वैल्यू या फिर फॉल्स वैल्यू हो सकती है। इसके अलावा कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं करेगा, बूलियन का डेटा टाइप है। तो बूलियन डेटा टाइप केवल और केवल क्या होल्ड करता है, जीरो या फिर 1, जीरो या फिर 1। जीरो मीन्स फॉल्स और 1 मीन्स ट्रू। ओके, जो अब 0 1 बेसिकली हम लोग जैसे शुरुआत में ही समझा था, 0 1 क्या हो गया, इसको हम ये हमारे क्या होते हैं, ये डिजिटल नंबर होते हैं। ओके, डिजिटल नंबर जिसके अंदर में 0 जो है हमारा हो गया फ्लैग, 0 मीन्स ऑफ, 1 मीन्स ऑन। ओके, तो डिजिटल नंबर्स ये होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर में काम करते हैं। तो बूलियन डेटा टाइप क्या हो गया, बूलियन डेटा टाइप रिप्रेजेंट्स ओनली द बिट इंफॉर्मेशन, ओनली द बिट इंफॉर्मेशन, आइदर इट इज़ 0 और 1 या फिर फॉल्स और ट्रू। ओके, नेक्स्ट हम लोग समझते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझते हैं, इसकी साइज़ क्या होती है। क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है इंटरव्यू में, साइज, किसी भी जो डेटा टाइप का साइज पूछ लेगा। तो इसकी जो डिफ़ॉल्ट साइज होती है वो होती है हमारी ये डिफ़ॉल्ट साइज इसकी अगर हम बात करें तो ये इसकी डिफ़ॉल्ट साइज होती है वो 1 बिट की होती है। 1 बिट मतलब 1, या तो वो एक ही मतलब उसका स्पेस जो है मेमोरी में, अगर हम इसको मेमोरी माने तो मेमोरी में इसको 1 या तो 1 होगा या तो फिर जो है मेमोरी के अंदर में वो 0 होगा। इसके अलावा और कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं हो सकता, केवल और केवल एक वैल्यू स्टोर हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बिट बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप ये तो आपने नोट कर लिया होगा। सेकंड जो है हमारे पास जो डेटा टाइप है वो है बाइट डेटा टाइप। सेकंड जो है हमारे पास कौन सा टाइप है, वो है बाइट डेटा टाइप। बाइट डेटा टाइप वो डेटा टाइप होता है जिसके अंदर में हम लोग 8 बिट का जो है साइंड टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर स्टोर कर सकते हैं, जो कि जिसके अंदर में हम लोग 8 बिट का साइंड कॉम्प्लेक्स नंबर स्टोर कर सकते हैं। 8 बिट का जो है साइंड टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर स्टोर कर सकते हैं। अब हम इसको समझते हैं कि 8 बिट का क्या मतलब है। 8 बिट का मतलब ये हुआ कि जो हमारी मेमोरी होती है कंप्यूटर की, उसके अंदर में 8 खाने होंगे जिसके अंदर में हम लोग वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ओके, जैसे ये अगर हम मेमोरी समझें तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे कितने हो गए, 8 खाने हो गए, जिसके अंदर में 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मीन्स क्या हो गया, इसका जो साइज हो गया ये 8 जो है बिट का होता है। ओके, 8 बिट का होता है हमारा
जो कि बाइट डेटा टाइप होता है और ये साइन टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर स्टोर करता है अपने अंदर, जिसकी रेंज जो है होल नंबर कहाँ से होती है -128 से लेके 127 तक। और इसकी अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इसको डिक्लेयर करने के लिए हम लोग बाइट कीवर्ड का यूज़ करते हैं और उसके अंदर में वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। जैसे बाइट हमने लिखा और उसके अंदर में वैल्यू डाल दिया, तो ये हमारा क्या हो गया बाइट डेटा टाइप। अगर हम इसके डिफ़ॉल्ट साइज़ की बात करें तो इसका डिफ़ॉल्ट साइज़ जो होता है वो 1 बाइट का होता है। अब एक क्वेश्चन और है, तो यहाँ पे आप इसको नोट कर लीजिए, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट। आप इसको ऐसा कह सकते हैं 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट, या फिर आप यहाँ जैसे डिफिनेशन मैंने कहा कि 8 बिट साइंड टूज कॉम्प्लीमेंट इंटीजर, या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हैं 1 बाइट साइंड टूज कॉम्प्लीमेंट इंटीजर। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारे पास शॉर्ट डेटा टाइप। शॉर्ट डेटा टाइप क्या होता है? ये शॉर्ट डेटा टाइप क्या होता है हमारा, वो होता है 2 बिट साइन टूज कॉम्प्लीमेंट 2 बाइट साइंड टू कॉम्प्लीमेंट्स नंबर, या फिर 2 बाइट का मतलब क्या हुआ, 1 बाइट मतलब 8 बिट, तो 2 बाइट कितना हुआ, 2 बाइट इज इक्वल टू 16 बिट। ओके, तो 2 बाइट जो है इज इक्वल टू 16 बिट। ओके, तो 2 बाइट का जो साइन टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर इंटीजर होता है ये स्टोर कर सकते हैं हम लोग जो है किसी भी वेरिएबल के अंदर में। और इसकी जो क्या कहते हैं, इसका एग्जांपल अगर हम बात करें तो इसको डिक्लेरेशन करने के लिए सबसे पहले हम लोग शॉर्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं और उसके बाद में वेरिएबल का नाम देते हैं और उसके अंदर में कुछ वैल्यू हम डाल सकते हैं। और अगर इसके डिफ़ॉल्ट साइज़ की बात करें, जैसे मैंने कहा डिफ़ॉल्ट साइज़ इसकी कितनी होती है, 2 बाइट का होता है। तो इसको डिक्लेयर करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, शॉर्ट ए इज इक्वल टू 44। इसकी जो रेंज होती है, इसकी रेंज जो है कहाँ क्या करके कितनी बाइट की होती है, 2 बाइट की होती है। 1 बाइट की रेंज कितनी होती है हमारी। ओके, नेक्स्ट जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। फोर्थ आता है इंटीजर डेटा टाइप। नेक्स्ट हमारा क्या है, इंटीजर डेटा टाइप। तो इंटीजर डेटा टाइप क्या हो गया हमारा, बेसिकली इंटीजर डेटा टाइप क्या होता है, 32 बिट जो है साइंड टूज कॉम्प्लीमेंट इंटीजर। 32 बिट का जो है साइन टूज कॉम्प्लीमेंट इंटीजर होता है। 32 बिट का मतलब क्या हुआ हमारा, 4 बाइट हुआ। 32 बिट यानी 4 बाइट, ये सब इंटीजर ही स्टोर करते हैं। 4 बाइट का टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर स्टोर कर सकता है, जो जिसकी अगर हम रेंज की बात करें तो ये हमने यहाँ पे रेंज लिख रखा है। ओके, तो जनरली रेंज का हमें उतना ज़्यादा यहाँ लेना देना नहीं है। वो जब जिन्होंने जिस स्टूडेंट ने बीटेक किया होगा उनको मालूम होगा, या फिर बीसीए के स्टूडेंट होंगे, एमसीए के स्टूडेंट होंगे, तो उनको मालूम होगा, उन्होंने एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन, तो वहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट आता है कि इसकी रेंज हम लोग कैसे निकालते हैं। तो वो आज हमारा विषय नहीं है, हम लोग उसको फिर किसी दिन देखेंगे। फिलहाल अभी आप ये समझिए कि जिसका 32 बिट का नंबर होता है इंटीजर मीन्स जो है, और इसकी अगर हम जो है डिक्लेरेशन की बात करें तो सबसे पहले इंट कीवर्ड का यूज़ करते हैं, उसके बाद वेरिएबल का नाम स्टोर कर सकते हैं और उसके बाद में हम उसके अंदर में कुछ वैल्यू डाल सकते हैं। अगर इसके डिफ़ॉल्ट साइज़ की बात करें ये 4 बाइट का होता है, यानी फिर 32 बिट का ये इंटीजर नंबर होता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं 5th नंबर पे आता है हमारा लॉन्ग डेटा टाइप। तो लॉन्ग डेटा टाइप क्या हो गया हमारा, जो है इस इंटीजर का जस्ट डबल हो गया। ये 64 बिट टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर स्टोर करता है अपने अंदर। 64 बिट टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर स्टोर करता है। 64 बिट यानी हमारा 8 बाइट। ओके, 8 बाइट यानी 64 बिट। आप अगर इसको डिक्लेरेशन करने की बात करें तो सबसे पहले डिक्लेयर करने की ये लॉन्ग कीवर्ड और उसके बाद में वेरिएबल का नाम और उसके बाद में वैल्यू, उसके बाद वैल्यू के बाद में एल लगाना होगा आपको लास्ट में, ताकि पता चले कि ये नंबर जो हमने वो लिया है वो लॉन्ग टाइप का वैल्यू है। जैसे अगर हम कोई वैल्यू डिक्लेयर कर रहे हैं लॉन्ग एज इक्वल टू 3, तो अगर हमने एल लगा दिया यहाँ पे तो ये बेसिकली क्या होगा, ये आपको इस वेरिएबल को पता चल जाएगा कि ये जो नंबर है ये है लॉन्ग टाइप का नंबर स्टोर किया गया है इसके अंदर में। क्लियर है। तो लॉन्ग क्या होता है 64 बिट या फिर 8 बाइट का टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर स्टोर होता है। राइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं, आता है हमारा 6 नंबर पे फ्लोट डेटा टाइप। जो भी हम क्या कहते हैं दशमलव के नंबर स्टोर करते हैं वो हम लोग उसको बोलते हैं फ्लोट डेटा टाइप। तो फ्लोट डेटा टाइप क्या हो गया,
32 बिट का नंबर होता है, सिमिलर टू दी इंटीजर। बस इंटीजर और फ्लोट के अंदर में क्या होता है, फ्लोट के अंदर में हम लोग फ्लोटिंग नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं, जो कि हमारा एक, और ये सब नंबर का जैसे कौन कितना नंबर स्टोर कर सकता है, तो इसको स्टोर करने के लिए एक अथॉरिटी है, उस अथॉरिटी को हम बोलते हैं IEEE स्टैंडर्ड। ये एक स्टैंडर्ड जो है देती है हमें, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट लॉन्ग फॉर्म में इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। तो इन्होंने कुछ सेट पैटर्न लिख रखे हैं और उन्हीं सेट पैटर्न के बिहाफ पे हम लोग किसी भी नंबर का, किसी भी डेटा टाइप का साइज जो है डिक्लेयर करते हैं। क्लियर है? तो अगर हम फ्लोट की बात करें तो फ्लोट के अंदर में क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट्स हम लोग नंबर स्टोर कर सकते हैं, जो कि जो है 32 बिट प्रिसीजन का होता है। 32 बिट यानी 4 बाइट का होता है। और अगर इसकी डिक्लेरेशन की बात करें तो सबसे पहले हम फ्लोट कीवर्ड यूज़ करेंगे, उसके बाद में वेरिएबल का नाम, उसके अंदर भी कुछ वैल्यू स्टोर करेंगे। अब इंटीजर और फ्लोट के अंदर में डिफरेंस क्या हुआ, जैसे अगर हम फ्लोट डिक्लेयर करते हैं, फ्लोट एज इक्वल टू 4.3, तो ये जो है ये क्या है, फ्लोटिंग नंबर है, दशमलव नंबर है, जो कि इंटीजर से डिफरेंट है। साइज दोनों की सेम होती है, इंटीजर और फ्लोट की। नेक्स्ट आता है हमारा वो है डबल डेटा टाइप। ओके, तो डबल डेटा टाइप क्या होता है, जो फ्लोट का भी ज़्यादा मीन देखिए, इंटीजर का लॉन्ग क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि इंटीजर की साइज़ फिक्स हो गई। अगर इंटीजर से बड़ा भी नंबर आ गया कई बार, तो भी जो है हम लोग उसको आसानी से स्टोर कर सकें, इसी वजह से ये सारे डेटा टाइप बनाए गए हैं। तो डबल की बात करें, डबल डेटा टाइप हमारा कैसे काम करता है कि डबल डेटा टाइप जो है हमारा क्या होता है, डबल डेटा टाइप इज़ अ डबल प्रिसीजन 64 बिट IEEE फ्लोटिंग पॉइंट स्टैंडर्ड। ओके, 754 ये स्टैंडर्ड का नाम है, IEEE 754 का स्टैंडर्ड के अंदर में ये जो है इसको डिक्लेयर किया गया है। और इसकी जो साइज़ होती है वो है 64 बिट यानी 8 बाइट का इसका साइज़ होता है। डिफ़ॉल्ट साइज़ की अगर हम बात करें तो इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जो भी हमारे बिगिनर्स हैं या फिर जो भी एडवांस बच्चे सीख रहे हैं, जिनको नहीं आता है, जिनको नहीं याद है, वो समझ लें कि अगर इन सारे वेरिएबल्स की साइज आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाए तो आप आसानी से बता सकें। रेंज तो हालांकि नहीं पूछते हैं शुरुआती दौर में, लेकिन आगे किसी लेक्चर के अंदर में मैं आपको बता दूंगा कि रेंज हम लोग कैसे निकालते हैं किसी भी डेटा टाइप के अंदर में जो भी वेरिएबल्स हैं, राइट। तो डबल की बात करें हम, तो डबल क्या हो गया, फ्लोट का ही एक पार्ट है। तो इसको डिक्लेयर करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डबल कीवर्ड DOUBLE एंड एज इक्वल टू 3.33.333 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आप भी देख सकते हैं एग्जांपल के तौर पे डबल कीवर्ड का, उसके बाद वेरिएबल का नाम एंड उसके बाद हमने वैल्यू एक स्टोर करा रखी है, फ्लोटिंग पॉइंट की वैल्यू यहाँ पे स्टोर कर रखी है। और जो है अगर इसकी साइज़ की बात करें तो इसका जो डिफ़ॉल्ट साइज होता है वो है 8 बाइट का, इसका डिफ़ॉल्ट साइज होता है। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है कैरेक्टर डेटा टाइप। कैरेक्टर डेटा टाइप, तो कैरेक्टर डेटा टाइप क्या होता है हमारा, 16 बिट जो है यूनिकोड कैरेक्टर साइज ऑफ 2 बाइट, या फिर जो 16 बिट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में 2 बाइट बोलते हैं। तो कैरेक्टर के अंदर में क्या होगा, जैसे अभी तक तो हम लोग नंबर की बात कर रहे थे, लेकिन ऐसे भी वेरिएबल्स होते हैं जो कि हम नंबर ना हो के वो कैरेक्टर होते हैं। जैसे जो हमारा इंग्लिश कैरेक्टर हो गया ABC, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें, ये देखते हैं हमारा एग्जांपल, कैरेक्टर को हमने डिक्लेयर किया वेरिएबल, इसका डाटा टाइप को डिक्लेरेशन करने का तरीका है कैर, उसके बाद ये वेरिएबल हो गया और उसके बाद ये वैल्यू हो गई इसके अंदर में। तो आप ये वैल्यू देखो, इंग्लिश का स्मॉल a एज अ स्ट्रिंग जो है इसके अंदर में स्टोर हो रखा है, तो ये हो गया कैरेक्टर। ओके, तो ये हमारे जो रहे कुछ 8 डेटा टाइप जो कि हम किसी भी प्रोग्राम के अंदर में यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। अब हमारे पास एक प्रोग्राम मैंने यहाँ पे लिख रखा है, जो आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमने एक क्लास डिक्लेयर किया जिसके अंदर में प्रिमिटिव डेटा टाइप नाम की एक क्लास बना दी हमने, और पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। अब यहाँ पे ये कैरेक्टर एज इक्वल टू ए, इंट एज इक्वल टू 10, बाइट बी इक्वल टू 2, शॉर्ट एस इज इक्वल टू 33, डबल डी इज इक्वल टू 144, फ्लोट इज इक्वल टू समथिंग एंड लॉन्ग इज इक्वल टू 2। अब उसके बाद में सारे वैल्यू हमने प्रिंट करा दिया। तो अभी हम लोग इसको रन कर के देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है। क्वेश्चन भी हमारे पास क्या है आज का, ये राइट अ जावा प्रोग्राम टू यूज ऑल प्रिमिटिव डेटा टाइप्स।
अब हम लोग एक ऐसा प्रोग्राम लिखते हैं जिसके अंदर में हम लोग सारे डेटा टाइप्स यूज करेंगे जो प्रिमिटिव डेटा टाइप हमने आज पढ़े हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले सब लोग अपना सिस्टम ओपन कर लीजिए। अब जो है आप मेरे साथ अपना काम कर सकते हैं। तो जैसे प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है यार, अगर प्रैक्टिस नहीं आती तो आपको समझ में नहीं आएगा चीज़ें। हमने क्या है, लास्ट वीडियो के अंदर में हमने पहला प्रोग्राम लिखा था जिसको हमने पार्ट 1 नाम दिया था। आज जो है हम लोग पार्ट 2 करेंगे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ठीक है। और पार्ट 2 बस आपको इसको राइट क्लिक करके ओपन विद अदर एप्लीकेशन और आपको विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लेना है, सिंपल। और उसके बाद में हम अपना प्रोग्राम लिखना शुरू करेंगे। ओके, तो प्रोग्राम मैंने जो यहाँ पे लिख रखा है मैं एग्जैक्टली सेम यहाँ पे लिख देता हूँ, या फिर चलो थोड़ा मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे। एक हम फाइल बनाते हैं। सबसे पहले हमारा जो फाइल का नाम दे देता हूँ प्रिमिटिव डेटा टाइप डॉट जावा। ओके, प्रिमिटिव डेटा टाइप डॉट जावा के नाम से हमने एक क्लास यहाँ पे बना दिया है। ओके, आप ये एक सेकेंड, ठीक है। ये प्रिमिटिव डेटा टाइप हमने यहाँ पे बना लिया है। अब हम लोग क्लास डिक्लेयर करते हैं। तो क्लास क्लास प्रिमिटिव डेटा टाइप। ओके, ये हमने क्या है, प्रिमिटिव डेटा टाइप का एक क्लास बनाया। अब हम लोग इसके अंदर में मेन फंक्शन वाला लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट। ये हमारा हो गया, ये स्टैंडर्ड लेआउट हो गया प्रोग्राम का। ठीक है, अभी हम इसके अंदर में हम लोग क्या डिक्लेयर करते हैं, सबसे पहले हम लोग डिक्लेयर करते हैं पहला डेटा टाइप हमने पढ़ा था क्या, बूलियन फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू। ओके, अब यहाँ पे अगर हम देखो 2 दे देते हैं तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर दिखा रहा है नीचे रेड कलर का, राइट। क्योंकि ये जो है केवल और केवल क्या स्टोर करता है अपने अंदर या तो ट्रू फॉल्स स्टोर करता है। ओके, तो सबसे पहले हम इसको दे देते हैं ट्रू। तो आप देख सकते हैं ये हो गया इसका। इसके बाद में हम इस वेरिएबल को प्रिंट करा लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंड। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रिंग का नाम दे देते हैं फ्लैग बूलियन वैल्यू ऑफ डेटा टाइप इक्वल टू प्लस के साथ में फ्लैग नाम से हम लोग इसको प्रिंट कर सकते हैं। इस तरीके से प्रिंट करने का तरीका है। अगर किसी वेरिएबल को प्रिंट करना है तो आप जो है अगर किसी स्ट्रिंग के साथ में यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको प्लस साइन का यूज़ करना होगा कॉन्कैटिनेट करने के लिए। ओके, कॉन्कैटिनेशन मीन्स आपको जोड़ना है दोनों का। तो अब यहाँ पर हमने क्या प्रिंट कराया, बूलियन वैल्यू ऑफ डेटा टाइप इज इक्वल टू फ्लैग। अब हम इसको रन करा के देखते हैं। तो रन कराने से पहले हम लोग को क्या करना होगा, कंपाइल करना होगा। तो कंपाइल करने के लिए जावा सी, आपको सीधा फाइल का नाम, ओके, ये कंपाइल हो चुका है। जैसे ही कंपाइल होगा तो आपको यहाँ पे अपने फोल्डर के अंदर में प्रिमिटिव डेटा टाइप डॉट क्लास नाम का फाइल बन के तैयार हो जाएगा, जो कि हमारी बाइट कोड फाइल होती है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं, रन कराते हैं। रन कराने के लिए क्या हो, जावा, उसके बाद जो मेन क्लास का नाम है, मेन क्लास का नाम क्या है, प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या हो गया, क्लिक किया तो आप ये आउटपुट देख सकते हैं। आउटपुट क्या आया है हमारे पास, बूलियन वैल्यू ऑफ डेटा टाइप इज इक्वल टू ट्रू। क्लियर। सिमिलरली हम लोग जो है दूसरा यूज़ करना चाहें तो क्या कैसे यूज़ कर सकते हैं,
कैर ए इज इक्वल टू स्ट्रिंग। हमने कैर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जो कि जिसके अंदर में ये कैरेक्टर टाइप का है, उसके अंदर में वैल्यू हमने क्या डाली है, ए। ओके, अब आप देखो इसके अंदर में जैसे ही मैंने कैर टाइप का दिया, ये 2 वैल्यू दे दी। ओके, तो ये 2 स्ट्रिंग नहीं लेगा, ये एरर देख सकते हैं आप। केवल और केवल इसके अंदर में एक ही कैरेक्टर स्टोर हो सकता है, कैरेक्टर। ओके, तो इस तरीके के वेरिएबल को हम लोग बोलते हैं कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल। इसको यूज़ करने के लिए सेम आपको कॉपी पे रख देना है। ओके, और आप यहाँ पे कैरेक्टर को हम लोग प्रिंट करा देते हैं, यहाँ पे बूलियन की बजाय कैरेक्टर वैल्यू ऑफ डेटा टाइप। ठीक है, तो हमने क्या कहते हैं यहाँ पे फ्लैग को भी यूज़ करा और कैरेक्टर को भी यूज किया है। फिर से हम लोग क्या करते हैं, कंपाइल करके अपना प्रोग्राम रन कराते हैं। तो कंपाइल के लिए जावासी सिमिलर रन कराया। अब यहाँ पे आउटपुट आप देख सकते हैं। सिमिलरली आउटपुट क्या आया हमारे पास, बूलियन वैल्यू ऑफ डेटा टाइप इज इक्वल टू ट्रू एंड कैरेक्टर वैल्यू ऑफ डेटा टाइप इज इक्वल टू ए, क्योंकि हमने कैरेक्टर टाइप यहाँ पे प्रिंट कराया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ रहा है। नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं इंटीजर की। इंट ए इज इक्वल टू इंट नम इज इक्वल टू 3। ओके, इंट नम इज इक्वल टू 3। हम लोग फिर से इसको प्रिंट कराते हैं। अब इसको प्रिंट कराते हैं हम लोग, क्या आता है देखते हैं। यहाँ पे नम को हमने प्रिंट करा लिया, यूज़ कर लिया। और कैरेक्टर की बजाय यहाँ पे लिखते हैं इंटीजर, INT इंटीजर। सिमिलरली फिर से इसको आपको क्या करना है, कंपाइल करना है जावासी और रन करा दिया। तो देखिए आप, तीसरा जो है हमारे पास क्या आ गया, इंटीजर वैल्यू ऑफ डेटा टाइप इक्वल टू 3। ओके, अगर हम इंटीजर के अंदर में हम बात करते हैं फ्लोट देने की, 3.2 फॉर एग्जांपल लिख दिया, तो आप फिर से एरर देख सकते हैं। नीचे रेड कलर का आपको इंडिकेशन दे रहा है कि इंटीजर के अंदर में आप फ्लोट वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो यही एडवांटेज है किसी भी डेटा टाइप को यूज़ करने का। जो भी टाइप होगा केवल वही टाइप का वैल्यू हम लोग स्टोर कर सकते हैं। क्लियर है। अगर हम बात करें नेक्स्ट जो है फ्लोट नंबर इज इक्वल टू 3.3। ओके, तो किसी भी नंबर को फ्लोट बनाने के लिए लास्ट में फ्लोट वेरिएबल का नाम और f लिख देते हैं स्मॉल लेटर में, तो वो हो गया फ्लोट नंबर का। तो इसको हम लोग प्रिंट कराते हैं। सिमिलरली यहाँ पे फ्लोट नंबर को जैसे ही कि इसको हम नाम दे देते हैं फ्लोट नंबर। ओके, इसको हमने नाम दे दिया फ्लोट नंबर। तो यहाँ पे इंटीजर की बजाय फ्लोट। ठीक है, फिर से हम लोग कंपाइल कराते हैं और रन कराने की कोशिश करते हैं, देखते हैं सिमिलरली क्या आया। आपका आउटपुट क्या आ गया, फ्लोट वैल्यू ऑफ डेटा टाइप इज इक्वल टू 3.4, क्योंकि हमने फ्लोट के अंदर में क्या लिख रखा है, 3.4 फ्लोट टाइप का। ओके, और हम नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डबल। ओके, तो डबल नंबर हमने वेरिएबल का नाम दे दिया, तो 3.555 ओके डी। किसी भी नंबर को डबल डिक्लेयर करने के लिए लास्ट में हम लोग डी लगा देते हैं। ठीक है, तो डी लगाने के बाद में फिर से हम लोग सीधा स्टेटमेंट को प्रिंट करा लेते हैं और जो वेरिएबल है हमारा उसको हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हम बोलेंगे डबल वैल्यू ऑफ डेटा टाइप। ठीक है, तो हम लोग इसको फिर से कंपाइल कराते हैं, देखते हैं क्या आता है। जावा सी और जावा, यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, डबल वैल्यू ऑफ डेटा टाइप इज इक्वल टू 3.5556। यहाँ पे हमने क्या डिक्लेयर किया है, डबल नंबर के अंदर में वैल्यू 3.555D6। ओके, अब हम लोग ने जो है नेक्स्ट हम लोग यूज़ करते हैं। अभी तक हमने कितने यूज़ कर लिए, हमने 5 डेटा टाइप यूज़ कर लिए हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है नेक्स्ट यूज़ करते हैं लॉन्ग को यूज़ करने के लिए लॉन्ग, उसके बाद लॉन्ग नंबर एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसके अंदर में हम लॉन्ग को वैल्यू स्टोर करते हैं। मान लेते हैं 3444 समथिंग लाइक दैट, इतना बड़ा नंबर स्टोर कर दिया। ओके, तो किसी भी नंबर को अगर लॉन्ग बनाया है तो लास्ट में एल लगाना होगा हमें, और एल को जैसे ही हमने यूज़ किया तो अब लॉन्ग नंबर डिक्लेयर हो गया है। यहाँ पे फिर से हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिंग प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे क्या, लॉन्ग नंबर
और ये हो गया लॉन्ग वैल्यू। ओके, कंपाइल कराया, फिर से आप देखो यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया था लॉन्ग नंबर इज इक्वल टू 344555546 एल मीन्स लॉन्ग नंबर को डिक्लेयर किया था हमने। अब उसको यूज किया, यहाँ पे प्रिंट कराया दी लॉन्ग वैल्यू ऑफ डेटा टाइप इज इक्वल टू प्लस लॉन्ग नंबर। इसका आउटपुट आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉन्ग वैल्यू ऑफ डेटा टाइप इज इक्वल टू 344554546। क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग यूज़ करते हैं नेक्स्ट बाइट नंबर। ओके, बाइट नंबर इज इक्वल टू 2। ओके, तो बाइट नंबर जैसे ही हमने यूज़ किया तो यहाँ पे फिर से प्रिंट कराते हैं हम लोग अपना बाइट वैल्यू ऑफ डेटा टाइप। यहाँ पे हम लोग बाइट नंबर यूज़ करेंगे। फिर से हम लोग इसको कंपाइल कराते हैं और रन कराने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिर से हमारे पास क्या है, बाइट वैल्यू ऑफ डेटा टाइप इक्वल टू 2। यहाँ पे हमने क्या है डिक्लेयर किया था बाइट नंबर एक वेरिएबल है जिसके अंदर में 2 वैल्यू स्टोर कर रखा है। यहाँ पे सीधा प्रिंट कराया बाइट वैल्यू ऑफ डेटा टाइप इज इक्वल टू बाइट वेरिएबल। ओके, तो हमारे पास आउटपुट क्या है, बाइट वैल्यू ऑफ डेटा टाइप इक्वल टू 2। नेक्स्ट हम लोग यूज़ करते हैं सॉर्ट। तो सॉर्ट नंबर। ओके, तो सॉर्ट नंबर को यूज़ करने के लिए यहाँ पे क्या आएगा, सॉर्ट वैल्यू ऑफ डेटा टाइप, यहाँ पे सॉर्ट नंबर। ओके, फिर से हम लोग इसको प्रिंट कंपाइल करा के प्रिंट कराते हैं। यहाँ पे आप देखिए सॉर्ट वैल्यू ऑफ डेटा टाइप इज इक्वल टू 34। यहाँ पे सॉर्ट वैल्यू हमने क्या प्रिंट करा, इनपुट किया है यहाँ पे सॉर्ट वैल्यू ऑफ सॉर्ट नाम का एक डेटा टाइप है जिसके अंदर में वेरिएबल का नाम है सॉर्ट नंबर, इसके अंदर में वैल्यू है 34। तो ये इसको हमने जब स्टेटमेंट में प्रिंट कराया सॉर्ट वैल्यू ऑफ डेटा टाइप इज इक्वल टू सॉर्ट नंबर, आउटपुट कंपाइल कराने के बाद में रन कराया जैसे ही तुरंत आउटपुट क्या आया, सॉर्ट वैल्यू ऑफ डेटा टाइप। ये सारे हमने अभी तक यूज़ कर लिए हैं। तो हमने क्या यूज़ कर लिया, बूलियन यूज़ कर लिया, कैरेक्टर यूज़ कर लिया, इंटीजर यूज़ कर लिया, फ्लोट यूज़ कर लिया, डबल यूज़ कर लिया, लॉन्ग यूज़ कर लिया, बाइट यूज़ कर लिया, शॉर्ट यूज़ कर लिया। तो कितने यूज़ कर लिए हमने अभी तक, 3 3 6 2 8। तो ये 8 डेटा टाइप हम लोग ने इस तरीके से प्रिमिटिव डेटा टाइप को यूज़ कर लिया है। ठीक है, आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। किसी को कोई डाउट आता है तो आप लोग जो है क्वेश्चन अपना कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्लियर है, किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो ये रहा जो है हमारा, यहाँ तक हमने कवर कर लिया है। ओके, तो अब जो है यहाँ पे हम लोग आज का चैप्टर यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में हम लोग जावा के कुछ और कॉन्सेप्ट सीखेंगे और अपने लर्निंग को आगे बढ़ाएंगे। और उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा चीज़ें। आप जो है बस क्या कीजिए, रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए यार, क्योंकि रेगुलर प्रैक्टिस से होगा क्या, हमारी अभ्यास बनेगा और अभ्यास बनेगा तो हमें अपने स्किल सेट पे मजबूती मिलेगी और इंटरव्यू के अंदर में हमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जावा जो है मोस्ट ऑफ दी कंपनीज़ के अंदर में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है। जो बच्चे एडवांस जावा पढ़ना चाहते हैं, जिनको बेसिक क्लियर है, उनके लिए मैंने ओप्स का अलग प्लेलिस्ट बना दिया है। आप जो है वीडियो के अंदर में चैनल के प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। आप लोग वहाँ से जो भी हमारे ओप्स के कॉन्सेप्ट होते हैं वो आसानी से पढ़ सकते हैं। हम लोग अभी फ़िलहाल यहाँ शुरू से जो 0 से कर रहे हैं, तो जो भी हमारे फ्रेशर्स हैं, जो भी हमारे न्यू बच्चे हैं, वो उनको चीज़ें समझ में आए। ठीक है, तो हम लोग यहीं पे अपना जो है आज की क्लास जो है वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक।